कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे को जैसा कि रिजॉल्व लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 नवंबर 2016 को, कि पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आज 26 नवंबर 2016 को हर एक इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज, जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन डे का प्रोग्राम हो रहा है। और हम लोगों ने भी डिसाइड किया, ये प्रोग्राम लोग तरह तरह से कॉलेजेज में डिबेट, क्विज, डिक्लेमेशन कंटेस्ट, एसे कंपटीशन किसी भी रूप में कर सकते थे। जो लेटर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आया, उसमें हम लोग एक प्लेज भी लेते हैं जो यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। वो हम लोग प्लेज लेंगे आज के दिन में। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाने जाते थे, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन सबों को आज याद करते हुए विशेषकर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या हो सकता है, तो ये रोल ज्यादातर फंडामेंटल ड्यूटीज को एवॉइड करने में है। कि हम सभी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसकी अपनी एक लिस्ट है, हाँ, आप लोग अवेयर हैं, वो सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को हम रेस्पेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। आज के दिन में ये हम एक प्लेज लेते हैं और उसको एवॉइड करने का निर्णय लेते हैं। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे था। आज आप लोगों ने और भी देखा होगा थोड़ा इससे रिलेटेड, कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन है, ये इंक्लूडिंग जब मैं जुड़ा तो उस समय हमारे एक तरह से फाउंडर हेड होते थे, उनका नाम था डॉक्टर प्रोफेसर एस.सी. भाटिया। प्रोफेसर एस.सी. भाटिया जो प्रोफेसर डायरेक्टर हेड रहे हमारे डिपार्टमेंट के, उनका 26 नवंबर 2016 का ही उनका डेथ हुआ। और उनके डेथ में हम लोग सभी, यानी मैं, प्रोफेसर दुबे, जेपी दुबे, प्रोफेसर वी.के. दीक्षित, ये सभी हम लोग उनके लास्ट रिचुअल में सभी उपलब्ध थे। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे में, आज चूंकि उनका भी डेथ एनिवर्सरी है, तो हम उनको याद सिर्फ एक फाउंडर हेड के रूप में ही नहीं करते हैं। आज के दिन में मैं एज ए एक्टिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका जो डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली आपको बताएं, शायद कई बार हमारे कलीग और मैं भी चर्चा करता हूँगा, कि अपने यहाँ लीगल लिटरेसी से रिलेटेड बहुत सा काम होता था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सा काम होता था। और एक बुक मैं हिंदी में आपको याद करके बताऊं, वो था जो मैंने कई बार चर्चा भी जेंडर डेवलपमेंट के सेशन में किया, वो था भारतीय नारी न्याय के द्वार पर दस्तक। ये हमारी पुरानी जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर अरुणा सितेश आईपी कॉलेज की, उन्होंने 10 इंपॉर्टेंट विमेन से रिलेटेड डिसीजन को ट्रांसलेट करवाया था, किया था, उन्होंने खुद किया था, और ये करवाया था प्रोफेसर एस.सी. भाटिया ने, और वो हिंदी में छपी थी। पता नहीं वो रेयर कलेक्शन के रूप में मेरे पास तो नहीं, हो सकता है प्रोफेसर जेपी दुबे के पास हो। उसका टाइटल था भारतीय नारी न्याय के द्वार पर दस्तक। बड़ी अच्छे अच्छे डिसीजन और बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में था। पता नहीं, आप देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो विमेन से रिलेटेड कई कानून और कुछ होते थे,
तो उसको उन्होंने एक सुधा सीरीज निकाला था, जिसमें सुधा नहीं सहेगी, सुधा पुलिस से पूछेगी, सुधा से रिलेटेड 6-7 ऐसे कॉमिक्स थे जो उन्होंने छोटे लेवल पर न्यू लिटरेट्स के लेवल पे मैं कह रहा हूं, तो वो न्यू लिटरेट्स के लेवल पे उन्होंने वो बनाया था और वो कॉमिक्स उन्होंने खुद डेवलप किया था। इनफैक्ट ही वाज द राइटर ऑफ दैट कॉमिक्स। और उसको डायमंड कॉमिक्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डायमंड कॉमिक्स ने छापा था। पता नहीं, रेयर कलेक्शन के रूप में ये चीजें एक एक कॉपी हो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा था इसके लिए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे उससे लीगल लिटरेसी से रिलेटेड है, तो उसको मैं आज याद करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूं, क्योंकि आज एक्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहने के कारण जो भी मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और ये पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट होगा, तो मैं ऑफिशियली ये चीज आज मैं ये कह रहा हूं। तो दूसरी कि हमारा एक कोर्स चलता था लीगल लिटरेसी के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जिसमें कि लीगल लुमिनरीज जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भागवती, ये सभी उसमें पढ़ाने के लिए आते थे। ये सेशन लेडी इरविन कॉलेज में चलता था। जो ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन होते थे वो सभी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जुड़े हुए लोग, इवनिंग में जो कोर्स होता था ड्यूरिंग द हेडशिप एंड डायरेक्टरशिप ऑफ प्रोफेसर एस सी भाटिया, वो लीगल लिटरेसी का लेडी इरविन कॉलेज में चलता था। और वहां पर कई बार प्रोफेसर दीक्षित उस समय कोऑर्डिनेट करते थे, जो अभी रेगुलर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो वो कोर्स कोऑर्डिनेट करते थे और वो लीगल लिटरेसी के उस समय एट दैट टाइम इंचार्ज थे। तो वो जो है उनका काफी कंट्रीब्यूशन लीगल एरियाज में रहा है। तो और कम्युनिटीज में न्यू लिटरेट्स के बीच में विमेन रिलेटेड इश्यूज पे बहुत सा काम किया। और एक और जो चीजें मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओल्ड ईयर और न्यू ईयर को मिलाते हुए, हम लोग जब पॉपुलेशन एजुकेशन पे काम करते थे तो हमारा यूपी और हरियाणा भी सर्विस एरिया होता था। तो उस सर्विस एरिया के तहत हम लोग रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ गए थे, जिसमें प्रोफेसर एस सी भाटिया, मैं, प्रोफेसर जेपी दुबे और प्रोफेसर वी के दीक्षित, सभी अपने डिपार्टमेंट की एक जिप्सी होती थी जिसका नंबर होता था DDV3713, जो यूजीसी ने दिया था अपने डिपार्टमेंट को, पॉपुलेशन एजुकेशन रिसोर्स सेंटर। वो भी प्रोफेसर एस सी भाटिया के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, वो गाड़ी भी उन्हीं की इसमें आया हुआ था। तो वो उससे हम लोग सभी गए थे। और वहां जब बच्चों ने वहां के रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बच्चों ने जब एक प्रोग्राम किया सती सिस्टम के ऊपर, तो वो अच्छा लगा प्रोफेसर एस सी भाटिया को। और उन्होंने बच्चों और प्रिंसिपल से बात किया, क्या इस पर आप रिकॉर्ड कराना चाहेंगे? वो सभी एग्री हो गए। और फिर उन्होंने आनन फानन में टीम बुलाई, जो रिकॉर्ड करने के लिए ऑफिशियली। और नए और पुराने साल को मिलता हुआ कुछ ऐसा दिन था, ईयर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ईयर पता चलेगा। तो हम लोगों का वहां 12-2 बजे रात तक मतलब रिकॉर्डिंग चलती रही, जो रिकॉर्डिंग की उस समय के दूरदर्शन पर वामा स्वाहा के नाम से मतलब जो है यानी सती सिस्टम के ऊपर था, वो प्रोग्राम जो है ऑन रिकॉर्ड उस पे आया। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन विमेन से रिलेटेड इशू पे। और चूंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो थोड़ा सा इसलिए मैं बताने की बात कर रहा हूं कि हमारे जो फॉर्मर हेड एंड डायरेक्टर थे प्रोफेसर एस सी भाटिया, इंसिडेंटली आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन उनका डेथ एनिवर्सरी है, तो हम लोग सभी आज ऑफिशियली उनको याद करते हैं। और डिपार्टमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल लिटरेसी विमेन से रिलेटेड जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको हम ऑफिशियली एज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इस चीज को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और ये हम जो है आने वाले टाइम पे हम सबों की कोशिश होगी कि हम जो भी उन्होंने एक रास्ता दिखाया था हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारत सरकार ने फैसला लिया, संजोग से वो भी अगर मैं गलत नहीं देख पाया तो 26 नवंबर 2016 को ही ये डिसीजन लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। और 26 नवंबर 2016 को ही डेथ हुआ था प्रोफेसर एस सी भाटिया का। तो ये एक कोइंसिडेंस के रूप में भी है, तो हम लोग वो भी याद करते हैं। और आज के दिन में ये हम लोग प्लेज लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दिन में हम न कि भारतीय संविधान के को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करेंगे,
हम अपने फैमिली में, अपने नेबरहुड में, अपने इंस्टीट्यूशन में को कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके रूपरेखा के अनुसार हम अपना पर्सनल बिहेवियर रखेंगे, ग्रुप बिहेवियर रखेंगे, इंस्टीट्यूशन को चलाने की कोशिश करेंगे और इसको एक टोकनिज्म के रूप में नहीं बल्कि लेटर और स्पिरिट में हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में दिया गया है, इस ड्यूटीज को हम मानेंगे और उसको एवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और जो गवर्नमेंट ने किया है हम लोग आज इसको अप्रिशिएट करते हैं और ऑन रिकॉर्ड ये जो गवर्नमेंट का एक मुहिम है इनको हम लोग पालन करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिन में मतलब इससे पहले कि मैं प्लेज का 2 सेंटेंस कहूं और आप भी कहें, ये मैं फ्लोर को फिलहाल ओपन करता हूं। अगर कुछ भी 1 सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, 5 सेंटेंस में अगर कोई बात और भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उपलक्ष्य में रख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस फ्लोर को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद अगर कुछ बात आपको ऐड करनी है आज के दिन में तो काइंडली ऐड करें। सेशन ओपन होगा। उसके बाद एक छोटा सा जो प्लेज आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, वो मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप कहेंगे और प्लेज लेने के बाद हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डे में अपना ये इनपुट होगा। और आप छोटी सी एक रिपोर्ट के रूप में हम लोग बना के कोशिश करेंगे कि 5 बजे से पहले विजय को हेड के मेल पर दे दें, जिससे कि यूनिवर्सिटी को एक कंट्रीब्यूशन के रूप में वो दे पाए। अगर कोई भी आप में से कोई, रामेश्वर, कोई भी जो कुछ भी आज के दिन में आपके जिस भी फॉर्म में हो वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करें और डिपार्टमेंट उसको यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेगा। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में ऐड करने की कोशिश करेगा। तो नाउ आई जस्ट कीप द फ्लोर ओपन। इफ यू वांटेड टू ऐड समथिंग यू आर free to add. Rahul, yeah, anybody can. Yeah. Hello. Am Yes, I sir. audible? Yes, sir. Yeah. Anybody Yes, wanted you're to add audible. something? Yeah, please. Floor is open. Anybody is free to say anything, add anything on this very, very auspicious day of our country, a day of pride, Indian Constitution Day. So we feel free to add anything. कोई नहीं कुछ कहेंगे तो प्लेज करें या कोई प्लान कर रहे हैं? हेलो सर। हाँ, हेलो गुड सिया, आफ्टरनून कुछ सर। कहने? गुड आफ्टरनून। यस सर। सर मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि हाँ, आ, इस पैंडेमिक टाइम में हम मतलब लास्ट ईयर मुझे याद है हम सब लोगों ने डिपार्टमेंट में इस डे को सेलिब्रेट किया था और इस टाइम हम सब लोग अपने अपने घर बैठ के इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इस टाइम पीरियड पे इसको मतलब ऑनलाइन इस डे को सेलिब्रेट करना भी अपने आप में एक यादगार मोमेंट होगा जो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद होगा। जब मतलब आज के बाद इस ईयर के बाद जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद भी हमें काफी दिनों तक याद रहेगा क्योंकि हम सब लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट में बैठे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी एक छोटे से विलेज में, बिहार के एक छोटे से विलेज में बैठा हूँ और काफी प्रयास के बाद मैं कनेक्ट हो पाया हूँ। मैं 10-15 मिनट लेट भी हो चुका हूँ बट मुझे ये चीज समझ में आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे लॉ की ये वैल्यू है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ लॉ है, हमारी कंट्री के द्वारा बनाया गया लॉ है। इस टाइम पीरियड पे किसी जमाने में जब सब लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे हम सब लोग, तो उस टाइम शायद हम लोगों के पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम एक दूसरे से जुड़ सकें इस तरीके से जैसे अभी हम जुड़ पा रहे हैं। शायद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी कि हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकें इतने फ्री वे में, इतने आसानी से जो आज हम लोग कर पा रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है जो हम अभी के टाइम पे इस पैंडेमिक टाइम में भी हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह, एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी लोग आज यहाँ पे 17 टोटल हैं, हमारे सीनियर्स
भी हैं, टीचर्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स एंड सब लोग हम लोग मिल बैठ के यहाँ पे बैठ के इस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में बड़ी बात है सर। मैं यही छोटी सी बात कहना चाहता हूँ सर। और मतलब मेरे हिसाब से हमेशा ये डे याद रहेगा, नॉट सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करके ये चीजें मतलब हमारे लिए ये रिस्पेक्ट की बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ, जिसका हम डेली बेसिस पे उससे काफी सारे फायदे उठाते हैं, काफी सारी चीजों को अपने देश के अंदर उसके कारण हम लोग इंजॉय कर पाते हैं। वो चीजें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। यही सर। थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू, थैंक यू। राहुल, कुछ तुम भी कहोगे? ना ठीक है। आज के दिन सभी लोगों को बधाई। और किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक रोल होता है, और हमारे जितने भी डे बाय डे जो लॉ और एक्ट्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट से, ये सभी एक संवैधानिक व्यवस्था है। उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही लॉ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और किसी भी देश में जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम किस तरह का व्यवहार करेंगे और हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा और जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जाए, ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही किया जाता है, और सबको इसके तहत इसका फायदा मिलता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि किस तरह का है। हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों के लिए बराबर अधिकार, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दें, क्योंकि सारे बच्चे पीजी लेवल के हमारे हैं, समझ सकते हैं मेरी बात को, और लोगों तक भी इस बात को पहुंचाएं और जानें। जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके तहत सभी लोग इस राइट्स का, जैसे कभी राजेश सर भी डिस्कस करते हैं बातों बातों में, कि राइट्स का एक्सरसाइज करते हैं किस तरीके से लोग। तो ये जो आरटीआई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर जो हमारा ये जर्नलिज्म का एरिया है, तो आप देख पाते होंगे कि हम किस तरीके से सबके बारे में कुछ कह पाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुछ लिख पाते हैं, अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे जैसे भी हम पहुंचाते हैं लोगों तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक रूल है। विश्व के अनेक देशों में आप देख सकते हैं कहीं कहीं के हालात कितने खराब हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास ये राइट्स नहीं है कि वो इस तरह के फ्रीडम को एंजॉय कर सके। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको हमें सहेजने की जरूरत है। और एज स्टूडेंट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, इनको जानना चाहिए। और खासकर सर ने पहले ही इसको थोड़ा हाईलाइट किया है कि 51A यानी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसमें से इन्वायरमेंट है, और इसमें हमारे एजुकेशन लेवल है, और पेरेंट्स के बारे में, और अपने जो किड्स हैं, इनसे रिलेटेड जो जितने भी हमारे उसके हैं, उसको थोड़ा आपको जानना चाहिए, और उसको व्यवहार में लाना जरूरी है। सिर्फ जानने से ही नहीं, व्यवहार में लाना जरूरी है, ताकि कम्युनिटी को इसका फायदा मिले। तो आप सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत बहुत बधाई। और आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी जरूर अपने पास रखें, अब तो सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, और उसके सारे आर्टिकल्स को जानें, समझें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राहुल, थैंक यू डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल के बाद कोई कुछ और अपनी उद्गार व्यक्त कुछ कहना चाहें? अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपना ऑडियो ऑन करे। हाँ, कोई अपनी बात रखना चाहे तो ऑडियो ऑन करके रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्लेज लेंगे आज के दिन का। रोहित, नीतीश, कोई भी कुछ कहना चाहे? हमारे यहाँ तो कई पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं जी। नितेश। धन्यवाद सर। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा एक्चुअली। प्रोफेसर राजेश सर ने और प्रोफेसर राहुल सर ने ऑटोमेटिकली जितनी भी सारी चीजें थी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा है जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अनरेस्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पीस और जो एक स्ट्रक्चराइज करता है हमारे सोसाइटी को, वो एक बहुत बड़ी देन है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, जो उन्होंने ड्राफ्ट किया, जिन्होंने उनको देखा, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, उनके लिए आज के दिन और भी रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट, एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस जमाने में बनाया है उन्होंने वो विजन के साथ बनाया है, जो कि वो अभी के टाइम में भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज जो भी हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना
और उसको प्रोपेगेट करना सोसाइटी में, ये हमारे जैसे यंग जनरेशन का काम है। तो मैं मानता हूँ जो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऑब्जर्वेशन से जो एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नया विजन है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो भी एक खुल के सामने आएगा। और आप सबों को एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन डे की ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे संविधान में अवॉइड होके ही काम करें और दूसरों को भी प्रमोट करें। धन्यवाद। थैंक यू नीतीश। रोहित या कोई और? रोहित को भी देखा हमने, आई थिंक नहीं। तो हम लोग प्लेज लेते हैं और प्लेज के बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। नीतीश, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि छोटी सी एक रिपोर्ट बना के हेड के मेल में विजय को दे देना। सभी जो टीचर्स हैं सभी के मैसेज हैं, तो हमारे जितने टीचर हैं, प्रोफेसर वी के दीक्षित का भी मैसेज है। तो मैं प्लेज और आज जो भी कह रहा हूं उनकी तरफ से कह रहा हूं। और आज के रिपोर्ट में जो हमने कहा कि सब्सिक्वेंटली ये भी जुड़ेगा कि चूंकि आज के ही दिन में हमारे जो फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिसका इस एरिया में कंट्रीब्यूशन था, वो भी रिपोर्ट का एक ऑफिशियल हिस्सा बनेगा। तो इसके साथ मैं प्लेज ले रहा हूं और हम सब आज के दिन में वो प्लेज लेंगे जो हम लोगों को यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया। आई होप कि मैं ऑडिबल रहूंगा। प्लेज है ऐसे, आई, सभी अनम्यूट होंगे ना? आई, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, Yes, I, as a citizen of India, affirm my as a citizen of faith, India, affirm my faith in the universal principle of civilized society, of the in the universal universal principle of principle of civilized civilized society, namely that every dispute namely at every namely that it dispute between citizens or groups between citizens and groups, institution or organizations of citizens institution or institutions and organization organizations of citizens should be settled by should be settled by peaceful means peaceful means and in view of the and in view of the growing danger to the integrity growing danger to the integrity and unity of the country, and unity of the country. I hereby pledge I hereby myself never to restore to physical violence violence in the case of any dispute in the case of any dispute whether in my neighborhood whether it whether in my neighborhood or or any part of India. or any part of India. Thank you. Thank This you was the very pledge. much. This was the pledge that we have taken, and we were very loud. So we respect our Indian Constitution. We will follow what pledge we have taken, and Yes, sir. as a department of adult continuing education and extension, we will be very Yes. loud in protecting the constitution integrity, and we will keep ourselves away from the dispute. We have taken the pledge, and on this occasion we have also remembered our very visionary former head of department, head director, Professor S.C. Bhatia, whose contribution in the field of constitution, in the field of legal literacy was very, very memorable.
So he was inseparable part of the various programs started on Indian constitution legal literacy pertaining to women and their development. So on the day of Indian constitution, we all remember him and we all respect our country and pledge whatever we have taken. So thanks a lot. I hope you do not have to add anything. This was small but a very meaningful function. I thank you all for joining this, and I thank everybody, including my colleagues who sent me the message also that they were busy in some other Constitution Day program. To our regular head of department, Professor V.K. Dikshit, who also sent his message on this day. So on the behalf of the faculty members, on behalf of students, on the behalf of research scholars, we all have taken today the pledge, and we will continue to respect our constitution. And as a department, we will always remember, we will always, continue to all these kind of a thing. Thanks you all for joining today in this endeavor of Indian, constitution. I request Nitish or whosoever wanted to give, but I name already because before 5, I request that the report or anything must reach to Vijay, to the head of department's email, so that the 5 p.m. is the last time to reach the report to the university. So before that, I request Nitish or anybody can add anything as part of the report. Whatever we have said, you said, Dr. Rahul said, and the message of my colleague, all teachers' names should be there, should be the part of the today's Constitution Day, observance of the Constitution Day report. Thank you all. Thanks for joining today. Thank Dr. Thank you, Rahul. sir. Yeah. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thanks, Dr. Rahul. Thank you so much, sir. Thank you. Scholars Thank and you, students were here on this very, very auspicious day. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Rahul. Thanks.